नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में मैं आज आपकी चर्चा कराने जा रहा हूं स्वर सम्राट श्री मोहम्मद रफ़ी साहब के दीवानों से। उनमें से खेड़ा साहब हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं आज के मोहम्मद रफ़ी साहब से, जो कि सूरजमहल पार्क के अंदर हमेशा होते हैं और आज स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन बना रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में सुबह से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले उनको जन्मदिन की अपनी पुष्पांजलि दे रहे हैं। हम लगातार कुछ लोगों से बात कराने जा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मोहित गोस्वामी। मोहित जी, क्या कहना चाहेंगे? आज एक कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, रफ़ी साहब एक फरिश्ता थे जो आज हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, और आज इनका जैसे जन्मदिन है तो हम सब धूमधाम से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुलदीप खेड़ा साहब हैं हमारे साथ, जो एक सबको जोड़ कर रखते हैं पार्क में, सबको मतलब ये एक रफ़ी साहब का समा बना के रखते हैं। तो आज इन्हीं की देन है जो ये प्रोग्राम यहाँ पर किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? कपिल। क्या कहना चाहेंगे कपिल जी? आज के जो रफ़ी साहब इन्हें कहा जाता है, आज के युग में भी इतने बड़े चाहने वाले लोग। सही है, उनका जन्मदिन बन रहा है और बनाने वाले भी सही हैं। ठीक है, आपका नाम जानना चाहेंगे सर? करणपाल सिंह। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, आज के शब्द रफ़ी साहब के लिए क्या जो कहें वो कम है। उनसे सुन के लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और सर जो हमारे जो हैं ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं। खेड़ा साहब जो ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत बढ़िया, इन्होंने सबको बांध के रखा हुआ, जैसे भाई साहब ने बोला था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे टू रफ़ी साहब। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आशीष तिवारी है। आज के टाइम में जो गाने बनते हैं, शायद आप उसको दूसरी बार भी सुनना नहीं चाहेंगे, भूल जाते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने आज भी लगातार लोग सुनते हैं उसी प्रेम से और ऐसे चाहने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे ना, फरकान तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद सर, आपका नाम? चंदन सिंह। क्या कहना चाहेंगे? सर जितना कहें उतना कम होगा। क्या बात है, क्या बात है। कहना चाहता है सर ने मतलब वो किया है, तो इनके माध्यम से मैं आया हूँ। क्या कहना सर? विकास गौड़, सिंगर फ्रॉम दिल्ली। आज खेड़ा साहब जी की वजह से मैं हर बार मुझे बुकिंग पर यहाँ पे लाया जाता है, और मैं चाहता हूँ खेड़ा जैसे ऐसा दीवाना ना कोई होगा और ना कोई रहा है। तालियां! क्या बात है। पहले खेड़ा साहब से बाद में बात करेंगे, पहले आपके चाहने वालों से बात करते हैं। सर, क्या अजय सिंगल। अजय जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, रफ़ी साहब हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। जो आजकल के सिंगरों में बात नहीं है जो इनमें बात है। इनके गाने कभी नहीं भूल सकते, हम बुढ़े भी हो जाएंगे तब भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि हम बचपन से ही इनके गाने सुन के ही बड़े हुए हैं। ठीक है सर, आपका नाम? संजय कटारिया। रफ़ी साहब अमर हैं, अमर रहेंगे। इनके गाने सदा बचपन से सुनते आए हैं, अब भी ऐसे लगते हैं जैसे मतलब आज के जो गाने हैं मतलब उससे बहुत बेटर गाने हैं, मतलब बहुत बढ़िया। सर, जैसे आज भी रफ़ी साहब के दीवाने हैं, क्या आज के टाइम में आज के स्टारों के इतने लोग दीवाने होते हैं या इतने लंबे टाइम तक चल पाते हैं? गोल्ड हैं, ओल्ड इज गोल्ड। सर, कुछ क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मेरा नाम अनिल कुमार है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ इतनी अच्छी और इतनी वो है जो दिल को छू जाती है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आज के कलाकारों के मुकाबले उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है जो हमेशा सदियों तक जो है युगों तक चलती रहेगी। सर, शुभ नाम? सर, संगीत जो है एक ऐसा माध्यम है जो समाज को पूरे उससे अपने नीचे से मतलब जोड़ के रखता है, और जो भी कुछ हो सकता है वो होता है। और साहब की आवाज़ तो जो है ही बेस्ट का नाम है, और इसमें हमारे खेड़ा साहब का विशेष में वो जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है। खेड़ा साहब, आज मेरे पास शब्द नहीं है कि रफ़ी साहब से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे भी आज के टाइम में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आई एम 71 क्या? और मैं खुश नसीब रहा कि रफ़ी साहब के युग में पैदा हुआ। अरे वाह! क्योंकि वो एक गोल्डन पीरियड था जब ये सारे आए, चाहे ईश्वर भक्ति हो, देशभक्ति हो, और अपना रोमांटिक हो, सीरियस हो, तो मैं पूरा ज़माना देखा है। और मैं इनके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये ऊपर की शक्ति ने कोई शक्ति उतारी, तो तभी हमारे उपराष्ट्रपति नायडू जी, एक फंक्शन हुआ 18 में महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, तो उनको बुलाया गया। अब तो रिटायर हो गए वेंकैया नायडू जी, पहले बीजेपी से कनेक्शन था, तो उनको बुलाया गया। तो बहुत वो भी संगीत के पुजारी, तो परमिशन ली गई, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है जाकर हायर अथॉरिटी से। तो पीएमओ से परमिशन का देखिए, मैं रफ़ी साहब को बचपन से लाइक करता हूँ क्योंकि उन्होंने साउथ के लिए भी बहुत गाया, 28 भाषाओं में गाया। देखिए, तो मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई एम वाइस प्रेसिडेंट, मैं जाऊँगा।
और क्या क्या कहा गया कि रफ़ी साहब गंधर्व अवतार थे और जब तक दुनिया है तब तक ये, जब तक इंसानियत है तब तक ये आवाज़ चलती रही। ये आज की बात नहीं है, ये हमारा जैसे देश आज़ाद हुआ 44 में इन्होंने गाना चालू किया और 47 में हमारा देश आज़ाद हो गया। ये छोटी बात मत समझिए, वो आवाज़ ईश्वर तक पहुंच गई, क्योंकि जब ये गाते थे तो ये समझ के नहीं कि मैं गा रहा हूँ, जिस कलाकार के लिए गाया वो बन गए। जॉनी वॉकर है जॉनी वॉकर, धर्मेंद्र जी हैं, राजेंद्र कुमार है, शम्मी कपूर है, तो वो अपना हार्ट तो एक ही था, लेकिन सबके हार्ट को भावनाएं होती हैं। कोई ऐसे नहीं गा सकता कि ऐसे उठा के गा दिया, कैसे मालूम पड़ेगा कि जितेंद्र गा रहा है। तो सबको करोड़पति ये बना गए और इनका सारा खजाना भर गए, तो इसलिए नहीं आया और इसलिए दुनिया से जल्दी चले गए। सर रफ़ी साहब के जैसे दीवाने थे कि आज के टाइम में आज के स्टारों के उतने ही इस स्तर पे दीवाने हो पाएंगे आने वाले टाइम में? देखिए, जो इस वक्त ये ट्रेंड बदल गया है, मोबाइल आ गया। अच्छा, शायद ये ख़त्म हो जाती कहानी। मोबाइल ने और आंखें खोल दी। जो पहले लोगों को बात मालूम नहीं थी कि जैसे रफ़ी साहब हमारा चाइना से युद्ध हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप उत्साह बढ़ाइए। अरे कौन अपनी जान की बाजी लगा के जोखम वहाँ पहाड़ पे हो जाएगा जहाँ लड़ाई हो रही है। ये वहाँ गए, आप पढ़ लीजिए, और उन्होंने वहाँ जाके उत्साह बढ़ाया। आवाज़ जो हम एक हैं, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, ये तो यहाँ गाया गया। तो ये सारे देशभक्ति उन्होंने ही गाए। क्या उनको देशभक्ति की नहीं होंगी जो शहीद हुए? उनकी भी, उनकी ब्लेसिंग्स, सब देशभक्ति की है ब्लेसिंग्स। मैं बता रहा हूँ आपको, सब गॉड गॉडेस की हैं। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, इंसाफ का बंदेरा भगवान का रहा। इसको ऐसे मत समझिए कि रफ़ी साहब कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। पैदा इसलिए नहीं हुआ कि उनके विचार जैसे हैं किसी के नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों का आदर किया। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान, उस वक्त क्राइम कम था, ये जो रेप कांड कम थे, आपस में भाईचारा था। उनको ऐसे मत समझिए। ये मैं बता रहा हूँ, ये इंसान पैदा हुई है और उसके लिए हमारा ये ज़रूरी है कि हम सब इंसान बन जाए। हम वो बन जाएं, ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है, एक इंसान, सबसे प्यार करो। जो अच्छा इंसान है, अब सब जुड़े हुए हैं, कोई इसमें हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ है, तो कैसे ये बात हो रही है? इसलिए ये जोड़ के रखा हुआ है। मैं तो घर भी कह रखा है कि जब मैं जाऊँ तो गंगा तेरा पानी अमृत धर धर बहता था, यही चला देना। हर हर गंगे कहते दुनिया तेरे आगे झुकती, तेरे से ही जीवन पाते, तेरे से ही मुक्ति, तेरी शरण मिले तो मैया ये जन्म सफल हो जाए। तो लास्ट में हमने गंगा में जाना है, तो ये सारा तमाशा करके तो वाणी में है ईश्वर। अगर ईश्वर की खोज करनी है तो आप और किसी की वाणी भी ढूंढ सकते हो, आप किसी और की भी वाणी ढूंढ सकते हो जो आपको ईश्वर से जोड़ दे, कि लेकिन कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको ईश्वर से जोड़ देगा। या फिर गुरुवाणियाँ हैं, रागी हैं, मैं बताता हूँ आपको, मैं उनकी वो नहीं कि उनका वो कर रहा हूँ। एक अपने जो है गुरु नानक जी देव जी के गुरुद्वारों के रागी जिनकी आंखें नहीं थी, भाई गोपाल सिंह रागी, भाई लखविंदर सिंह जी, उनकी आंखें नहीं थी, और जो वो गाते हैं आप आंसू आ जाएगा, ऐसे लगता है कि वाहे गुरु वहीं खड़ा है। ठीक है, जो गुरु नानक देव जी भी आए, उन्होंने भी सारा वर्ल्ड का कल्याण किया। जो कुरीतियाँ थीं उनको ख़त्म किया कि नहीं ये गलत कर रहे हो, सब धर्म एक है। तो हम सब अगर रफ़ी साहब के चरणों में जगह ले लेंगे, मैं दावा कर रहा हूँ, तो ये यमदूत की हिम्मत है कि आपको टच कर जाए। मैं गंगा में डूब गया था आज से 40 साल पहले, कोई तैराक था, बचा दिया, वही चल रहा था हरिद्वार में, गंगा तेरा पानी अमृत धर धर। आई हैव गोटन माई जॉब, बैंक जॉब, ड्यू टू रफ़ी द ब्लेसिंग एज ऑन 24 फरवरी। मेरा फर्स्ट प्राइज़ भी निकला वो 24 जनवरी। वाइफ का बर्थ भी 24 नवंबर है। कि 24 का जो इनका है, 24/12/24 का ये पृथ्वी तत्व है, ये हमारा सांस चल रहा है। आप अपने सांस से जुड़ जाइए, कोई बीमारी नहीं रहेगी। ये मेरा दावा है, कोई नहीं मरेगा और किसी की टच नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। मैं दावा कर रहा हूँ कि कोई आपका ऐसा काम है, भगवान नहीं सुनता, अगर आपका ईश्वर भी नहीं सुन रहा, इनकी वाणी से जुड़ जाइए, ईश्वर सुनेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।